गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में और आज हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एटम्स डालते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी थी, लेकिन उतनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं थी कि आप उसको यूज़ कर सकें ज़्यादा, है ना। तो उस कंडक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए। कैसे बनते हैं कि मैंने आपको आइडिया दिया था कि डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब बाहर से कोई इम्प्योरिटी एटम एक सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में डालते हैं या फिर जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में डालते हैं। तो किसी प्योर क्रिस्टल में बाहर से कोई इम्प्योरिटी एटम डालने को हम बोलते हैं डोपिंग। और उस डोपिंग के बेस पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, है ना। दो टाइप की डोपिंग हम डालते हैं, उससे दो टाइप के बनते हैं आपके पास। एक बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ना, इम्प्योरिटीज डालने से। इसमें हम कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं? इसमें हम डालते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और इसमें डालते हैं हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसके वैलेंस शेल में पेंटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ट्राईवैलेंट मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। अब पेंटावैलेंट के एग्जांपल आपके पास हैं, जैसे फॉस्फोरस, एंटीमनी। एंटीमनी को SB से डिनोट करते हैं, एंड आर्सेनिक। आर्सेनिक AS। ये एग्जांपल्स आ गए। और ट्राईवैलेंट के एग्जांपल आ गए आपके पास बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो पता ही है, Al, और इंडियम, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम एक्सेट्रा। तो ये आपके पास इम्प्योरिटीज़ हैं। इनमें से कोई एटम हम ऐड कर देते हैं प्योर क्रिस्टल में। अगर एन टाइप बनाना है तो इनमें से कोई कर देंगे, पी टाइप बनाना है तो इनमें से कोई कर देंगे, है ना। अब इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं डोपिंग। क्या करते हैं हम? डोपिंग करते हैं। डोपिंग करेंगे या तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की। अब डोपिंग करने के लिए कुछ आपके पास कंडीशंस हैं। मान लो क्या कंडीशन है कि डोपिंग जब करते हैं, जिस क्रिस्टल में करते हैं, वो क्रिस्टल पहले तो पूरा प्योर होना चाहिए, है ना। बिल्कुल 99.999% प्योर होना चाहिए। प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल होना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। अब डोपिंग जो है कम अमाउंट में करनी है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियंस ऑफ एटम में आपको 1 एटम बाहर से डालना है। यानी कि आपके पास मिलियन सिलिकॉन के एटम है, उसमें से आपने बाहर से 1 एटम डाल देना। और आपके पास तो बहुत सारे एटम्स रहते हैं, किसी क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा एटम्स रहते हैं, तो आपको डोपिंग करनी है 1 पार्ट पर मिलियन। अब डोपिंग करने के लिए हमने पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट ही क्यों लिए? क्योंकि जब डोपिंग कर रहे हैं तो हमारे पास मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उस सिलिकॉन के क्रिस्टल में से आपने एक सिलिकॉन निकाल दिया और उसकी जगह पे एक फॉस्फोरस डाल दिया, है ना। पेंटावैलेंट में
फॉस्फोरस डाल दिया। तो वो जो आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली है ना, जो इम्प्योरिटी आप कोई भी डालोगे उसका साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, उस एटम के बराबर होना चाहिए जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो। अगर सिलिकॉन को रिप्लेस करें तो ऑलमोस्ट सिलिकॉन के बराबर या जर्मेनियम के बराबर, है ना। क्यों? क्योंकि अगर साइज़ में ज़्यादा चेंज आ गया तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ज़्यादा डिस्टोर्शन नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो साइज़ ऑफ द इम्प्योरिटी एटम है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का साइज़ है। क्लियर? इसलिए हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, क्योंकि यही इसके आसपास है ना। यहाँ फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप, अगर हम कहीं 6th 7th में चले जाएंगे तो साइज़ का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट का यूज़ करते हैं ताकि इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिलिकॉन के बराबर होगा। तो उससे क्या होगा कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिस्टोर्शन नहीं आएगी। ठीक, तो ये आपके पास डोपिंग है। तो डोपिंग करते कैसे हैं ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि डोपिंग मतलब सिंपल है कि आपके पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल सपोज आपके पास, सपोज ये क्रिस्टल पड़ा आपके पास, है ना। इस क्रिस्टल में को आपने क्या किया, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जहाँ पे ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं के एटम है ना। सपोज यहाँ पे फॉस्फोरस के एटम्स हैं इस एटमॉस्फेयर में, और इसको हीट करना शुरू कर दिया। हीट करोगे तो ये थोड़ी मेल्ट होगी, मेल्ट होगा तो जो फॉस्फोरस के कुछ एटम्स हैं यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। और भी तरीके हैं कि मान लो ये आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल पड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे क्रिस्टल पे आपने बम्बार्ड करना, हाई वेलोसिटी से बम्बार्डमेंट शुरू कर दी फॉस्फोरस की या बोरोन की या किसी भी इम्प्योरिटी एटम की, है ना, कि क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे किसकी, इम्प्योरिटी एटम्स की, तो भी ये इम्प्योरिटी एटम आके इस पर स्टिक कर जाएगा। और भी तरीके होते हैं कि जैसे यहाँ पे मेल्ट करते हैं और दो एटम्स को आपस में मिलाते हैं। तो बहुत से प्रोसेसेस हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल आपके पास वो सब नहीं है 12th क्लास में। पर समझ में आ गया डोपिंग क्या होती है। डोपिंग मतलब सिंपल है कि प्योर क्रिस्टल में बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एटम्स डालना, उसको बोलते हैं डोपिंग। अब डोपिंग के बेस पे आपको बताया दो टाइप के क्रिस्टल बनेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। बता दिया आपको, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, एग्जांपल्स ही हैं। तो सेम जैसे हमने पहले उसमें सिलिकॉन क्रिस्टल बनाया था वैसे ही बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिलिकॉन, और सिलिकॉन में क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब मान लो आपने डोपिंग की, और डोपिंग करके आपने क्या किया, यहाँ पे सिलिकॉन की जगह पे एक फॉस्फोरस रख दिया, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे क्या रख दिया आपने, एक फॉस्फोरस रख दिया। अब फॉस्फोरस कैसी इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 1 2 3 4 और 5 कहीं यहाँ पे आसपास आ जाएगा। 5th बनाते हैं, फिर पहले ये 4 देख लो। अब ये 4 आपने क्या किया, एक सिलिकॉन निकाला और फॉस्फोरस रख दिया, उसके पास 4 थे, इसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है, या सॉरी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 क्या करेंगे, वही जो उन चारों ने किया था, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे सेम। तो इसने वही कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक जो 5th इलेक्ट्रॉन रह रहा था, सपोज वो 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये तो 1 2 3 4 और ये 5। तो बाकी सब वही हैं सिलिकॉन, तो वो सब आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर। तो एक फॉस्फोरस डालने से आपके उस
5 में से 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और एक कैसा रह गया यहाँ पे फ्री, एक कैसा रह गया फ्री। अब ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट शेल का है और इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, बिल्कुल कम एनर्जी चाहिए कि ये एकदम कहाँ चला जाएगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है ना। क्योंकि बाकियों ने तो बॉन्ड बनाया है, बाकियों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पहले बॉन्ड टूटेगा फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ये फ्री है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, ये सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो ये आसानी से फ्री हो जाएगा। इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए। कितनी एनर्जी चाहिए होती है इसको, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसको चाहिए जो एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, वो चाहिए अप्रोक्सीमेटली 0.01 for इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड अप्रोक्सीमेटली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए 0.05 और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी कम एनर्जी चाहिए कि वो सीधा कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सपोज आपने एक और इम्प्योरिटी एटम डाल दिया, इस सिलिकॉन को रिप्लेस करके यहाँ पे फॉस्फोरस डाल दिया, तो 4 थे और एक और आ गया। क्लियर। आपने एक और फॉस्फोरस लिया, सपोज यहाँ पे सिलिकॉन निकाल दिया और यहाँ पे फॉस्फोरस डाल दिया, 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक और आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, इसको क्या बोलेंगे आप, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन। अनबॉन्डेड है, बाकी सब ने बॉन्ड बना लिया 4 ने, ये कैसा है, अनबॉन्डेड। तो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, अभी तक हमने कोई टेम्परेचर नहीं दिया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, अभी सिर्फ क्या किया हमने, डोपिंग की है। मान लो 0 केल्विन पे भी है, तो इसके पास उस टाइम पे भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, जो सीधे कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक, तो एट 0 केल्विन पे भी आप देखो इसके पास क्या है, ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर वही प्रोसेस हो रहा है, 0 केल्विन पे ऐसे, और जब टेम्परेचर देना शुरू करोगे तब क्या होगा, तब वही बॉन्ड टूटेंगे। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे फिर वही प्रोसेस, वो तो आपने पढ़ी अभी। मान लो आपने टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देने से ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया, ये फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड में चला गया, और पीछे क्या दे गया, एक वैकेंसी, होल। और टेम्परेचर बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और पीछे एक वैकेंसी छोड़ गया, होल। समझ में आया। पहले हमने किया सिर्फ डोपिंग। अब जब हमने सेकंड स्टेप में टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, रूम टेम्परेचर पे आए, तो ये तो फ्री थे ही, ऑलमोस्ट फ्री थे, जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन कुछ का बॉन्ड टूटना शुरू किया, और रूम टेम्परेचर से भी आगे जाओगे तो भी बॉन्ड टूटेंगे। एनर्जी देते जाओ, हीट करते जाएगा, बॉन्ड टूटते जाएंगे और आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे। अब इस केस में बताओ, वहाँ पे क्या था, इंट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल थी, क्योंकि वहाँ पे पहले कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखो, जितने हम फॉस्फोरस डाल रहे हैं, ये फॉस्फोरस डाला, एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक और फॉस्फोरस डाला, एक और इलेक्ट्रॉन मिला, एक और फॉस्फोरस डाला, एक और इलेक्ट्रॉन मिला। तो जितनी इम्प्योरिटी एटम डाल रहे हैं उतने हमें क्या मिल रहे हैं, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, है ना। और इस टाइम पे कोई होल नहीं मिल रहा था, सिर्फ क्या मिल रहे थे, इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमें क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और होल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले भी इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बॉन्ड टूटा और फिर और इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो इस केस में बताओ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कौन सी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली कौन सी ज़्यादा होगी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स से। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ये चीज़ समझ में आ गई, है ना, समझ में आ गई ना। अब आगे देखो, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो फिर वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो भी वही होगा,
अब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे और होल्स एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो आपको कंडक्शन ऑफ करंट शुरू हो जाएगा। ठीक, तो जितनी ज़्यादा डोपिंग आप इसमें करेंगे उतने ज़्यादा आपको अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे। तो इस केस के लिए याद रखना एन टाइप के लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इसका मतलब इसमें एक और चीज़ बोल सकते हो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, है ना, चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स किस में, माइनॉरिटी में। तो आप लिख सकते हो कि एन टाइप के लिए मेजॉरिटी electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers। ठीक, तो एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर। अब इस चीज़ को आप एनर्जी बैंड में समझो। ये चीज़ समझ में आ गई ना। सेम थी, 0 केल्विन पे आपने देख लिया, टेम्परेचर बढ़ाया तब देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब भी सेम होगा, है ना। मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, है ना। तो मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया और पीछे एक होल बन गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, पीछे एक होल बन गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, और होल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। वो सेम प्रोसेस जो आपने किस में देखा, इंट्रिंसिक में देखा। क्लियर। अब इस चीज़ को हम किस में देखते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। अब देखो यहाँ पे आ गया आपके पास वैलेंस बैंड और यहाँ आ गया कंडक्शन बैंड, और बीच में क्या है, Eg, जिसकी वैल्यू आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये आपको पता है ना। और ये भी पता है आपको, इसको क्या बोलते हो, कंडक्शन बैंड का जो लोअर होता है इसकी एनर्जी क्या है, Ec होती है। वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम होता है इसकी एनर्जी Ev लिखते हो आप, ये तो आपको पता ही। अब नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे हमने डोपिंग की थी एक अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन मिला था, बताया था इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए कहाँ जाने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। कितनी कम, ये एनर्जी लिखी थी हमने यहाँ पे। इसका मतलब ये वैलेंस बैंड में तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि वैलेंस बैंड में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कितनी, ये वैलेंस बैंड से यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, है ना। जबकि अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। तो ये अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में लाई नहीं करेगा, वो एक अलग से एनर्जी लेवल बना लेंगे अपना, है ना। तो वो एनर्जी लेवल कहाँ लाई करेगा, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। याद रखना, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे लाई करेगा। अच्छा, एक चीज़, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या कर रही है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है ना। 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक फ्री डोनेट कर दिया, 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक फ्री डोनेट कर दिया, यही कर रही है। 4 ने बॉन्ड बनाया, एक को डोनेट किया, तो इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट या फिर डोनर इम्प्योरिटी। ठीक, अब डोनर इम्प्योरिटी या फिर ये जो लेवल बना इसका नाम पड़ जाएगा डोनर लेवल। क्या बन जाएगा, डोनर लेवल, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। समझ आ गया, इसका नाम क्या होगा, डोनर लेवल। और ये जो एनर्जी है इसको शो कर देते हैं हम ED, D फॉर डोनर, तो ED हमने लिख दिया। अब ये जो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सारे यहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पे होंगे ये सारे, जितनी डोपिंग की है आपने ये सब यहाँ पे रहेंगे। और जैसे इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, कितनी, ये वाली, ये गैप में कितनी एनर्जी चाहिए, ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए
और सॉरी 0.5 सिलिकॉन के लिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए। ये इतनी एनर्जी चाहिए और ये सीधे यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक, बाकी वैलेंस बैंड में तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, पहले तो डोनर लेवल वाले चले जाएंगे और फिर कुछ देर के बाद जब आप उसको थर्मल एनर्जी दोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वैलेंस बैंड से भी कुछ कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। पर ये तो बहुत जल्दी चले जाएंगे क्योंकि बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। मान लिया कि ये सारे कहाँ चले गए, जो भी डोनर लेवल में थे, कुछ एनर्जी मिलने के बाद यहाँ से यहाँ चले गए। क्लियर? अब जैसे जैसे आपने थर्मल एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी देने के बाद क्या हो, ये बॉन्ड जो बॉन्ड टूटे थे, ये है ना, ये बॉन्ड टूटे थे जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, तो बॉन्ड टूटते ही कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में जाएंगे और पीछे क्या छोड़ देंगे, एक होल छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे आपने एनर्जी दी, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन, वैसे आपको बनाना नहीं है, मैं लाइन बना दे रहा हूँ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया समझाने के लिए, और पीछे क्या छोड़ देगा, एक होल। वैसे ये भी चला जाएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा, एक होल। अब इस चीज़ का मतलब समझो कि इसमें मैक्सिमम करंट किसकी वजह से आ रहा है। देखो, वैलेंस से कंडक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जो बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड थर्मल एनर्जी की वजह से, तो बॉन्ड टूटने की वजह से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। लेकिन ये जो डोनर इम्प्योरिटी की वजह से आए थे, ये सारे के सारे कहाँ चले गए थे, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब इसकी वजह से ज़्यादा कंडक्शन हो रही है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, डोनर लेवल में है, उनकी वजह से ज़्यादा कंडक्शन हो रही है। तो कंडक्शन इसमें भी होती है, लेकिन 2 वजह से होती है। कौन कौन सी? डोनर की वजह से भी होती है, प्लस टेम्परेचर राइज करने की वजह से भी होती है। क्लियर? इंट्रिंसिक में क्या था, इंट्रिंसिक में हमने कोई डोपिंग नहीं की थी, उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि टेम्परेचर को राइज करो, बॉन्ड तोड़ो और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो इंट्रिंसिक में सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, लेकिन एक्सट्रिंसिक पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपने कितने इम्प्योरिटी एटम्स डाले हैं। जितने इम्प्योरिटी एटम्स डाल रहे थे उतने आपको एक्स्ट्रा अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, है ना। तो वो सारे यहाँ पे जा रहे थे, तो वो उनका जाना ईजी है क्योंकि बहुत कम एनर्जी चाहिए, है ना। वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे चले जाएंगे, है ना। तो ये सारे जब यहाँ चले गए, मतलब मैक्सिमम जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, इस लेवल से कर रहा है। इस लेवल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से कर रहा है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डोपेंट से। ठीक, तो ये था आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक और चीज़ इसमें रहती है कि एन टाइप को हम क्यों बोलते हैं एन टाइप। देखो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है हमारे पास यहाँ पे, ये आपने देख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए एन टाइप, इसको हम नेगेटिव टाइप भी बोलते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। क्या है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तो क्या इस सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा? क्या नेगेटिव चार्ज होगा? और इसका नाम अगर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर दे रहे हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल। चाहे एन टाइप है चाहे पी टाइप है, दोनों ही कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। अब क्यों होंगे ये न्यूट्रल, वो समझना, है ना। वैसे तो सिंपल है कि देखो, आपके पास सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स थे, सारे एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल। आपने एक न्यूट्रल एटम को निकाल दिया, क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया। अब बाहर से एक फॉस्फोरस का एटम लाए, फॉस्फोरस का एटम कैसा है, न्यूट्रल। वो न्यूट्रल आया, यहाँ रख दिया जहाँ से सिलिकॉन निकाला था। तो एक न्यूट्रल निकाला और एक न्यूट्रल वापस डाल दिया, तो कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा, है ना। अब एक और तरीके से समझ सकते हो आप कि जैसे सिलिकॉन मतलब 14 एटॉमिक नंबर है, तो 14 उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और 14 क्या होंगे, प्रोटॉन। फॉस्फोरस का 15 है,
तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे और 15 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, यही होगा। अब आपने एक फॉस्फोरस ऐड किया, सिलिकॉन निकाल दिया और फॉस्फोरस डाल दिया, तो फॉस्फोरस डालने से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन फॉस्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, लेकिन एक प्रोटॉन भी साथ में क्या आया, एक्स्ट्रा आया, जो उसके न्यूक्लियस में होगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया और एक प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा आया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रल हो गया। तो सिंपल है, एक एटम निकाला न्यूट्रल, एक न्यूट्रल एटम डाल दिया, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो चाहे एन टाइप है चाहे पी टाइप है, दोनों में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये नाम नेगेटिव टाइप या एन टाइप क्यों है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसलिए नाम क्या है, एन टाइप। और दूसरा पी टाइप पढ़ोगे, उसमें होल्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इसलिए उसका नाम पी टाइप रख दिया। तो क्लियर हो गया, ये था आपके पास एन टाइप। सेम आपके पास आएगा पी टाइप, अब उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप आपको भी पता है, पी टाइप को पॉजिटिव टाइप बोलते हैं। इसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। एग्जांपल दिए थे आपको, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, 3। तो सेम इसमें भी वही स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब क्या करते हैं कि हमने एक सिलिकॉन एटम निकाल दिया और उसकी जगह पे क्या डाल दिया, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। कोई भी उठा लो यहाँ से, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। सपोज आपने एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम कैसा है, ट्राईवैलेंट है, तो 1 2 3, यानी कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। एक रह गया खाली, जहाँ खाली रह गया मतलब होल। तो अब देखो, एक 3 जो हैं ये तो बॉन्ड बना लेंगे, कंप्लीट, शेयर कर लिया, शेयर कर लिया, ठीक। अब ये वाला रह गया, यहाँ एक है, दूसरा नहीं है शेयर करने के लिए, बाकी सब सिलिकॉन है, तो बाकी तो सारे अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, सबने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। रह कौन गया, ये एल्यूमिनियम वाला, ठीक। तो अब क्या है कि 0 केल्विन पे तो ये ऐसा है। अब यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे मान लो एक वैकेंसी है, 3 है, एक वैकेंसी है यहाँ पे, एक वैकेंसी भरेगी तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। वैकेंसी है मतलब यहाँ पे एक होल। अब जैसे 0 केल्विन पे ये है, आपने एक और एल्यूमिनियम लगा दिया, सपोज उसके पास भी यहाँ पे क्या रहेगा, एक वैकेंसी आ जाएगी, है ना। कहीं और लगा दिया एल्यूमिनियम, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई। अब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, तो जैसे ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ चला गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन ने ले ली यहाँ पे और ये बॉन्ड बन गया। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पीछे क्या बन जाएगा, एक होल। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई कर दी। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पे होल। इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट चलेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर से, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, पीछे एक होल। कहीं से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इस तरह से आपके पास कंडक्शन शुरू हो गई। इसमें देखो, इसमें क्या था, जब स्टार्टिंग की बात करो तो 3 थे इसके पास और एक होल था, है ना। 3 थे और एक होल था, 3 इसने बॉन्ड बना लिए थे और एक वैकेंसी, एक होल था। तो जब 0 केल्विन था उस टाइम पे हमारे पास पहले से ही क्या थे, होल्स थे। कितने होल्स थे, जितनी हमने क्या डाली थी, इम्प्योरिटीज डाली थी।
उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बॉन्ड टूटे, तो बॉन्ड टूटने से फिर से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। यहाँ बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पीछे होल बन गया। यहाँ बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पीछे होल बन गया। बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ होल बन गया। तो बॉन्ड टूटने पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में हमारे पास जो इम्प्योरिटी डाली थी उसमें होल्स थे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल है। तो यहाँ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन था, पी टाइप में होल है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब अब होल ज़्यादा हैं, तो होल्स क्या होंगे आपके पास, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके पास, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर। ठीक। अब जैसे ही आप हीट दे रहे हो और ये बॉन्ड टूट रहा है ना, तो बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन फ्री होके भी जा सकता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे देखो है ना कि ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्री होके आ गया, ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, और पीछे क्या बन गया, होल। यही पढ़ रहे थे अभी तक। ये भी हो सकता है और साथ में ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये टूटा, इसके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, या तो यहाँ जाके बॉन्ड बना ले, या फिर यहाँ आके फ्री हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम एनर्जी जब इसको मिली, थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, बॉन्ड बना लेगा शेयरिंग करके, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कम एनर्जी चाहिए इसको होल में जाके एंटर करने के लिए, ठीक, और फ्री होने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो यहाँ पे आपके पास एक वैकेंसी है और ये बॉन्ड टूटता है, तो इस बॉन्ड के इसके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ चला जाए या तो यहाँ चला जाए। अब एनर्जी पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये फ्री हो जाएगा, अगर एनर्जी उतनी ना मिल पाए, थोड़ी सी कम मिले, तो ये क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। तो वही चीज़ जो आपने पहले की थी, अब फिर से क्या करते हैं, इसका एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये तो आपको पता ही है, Eg, और वैल्यू भी पता है, अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। अब जो मैंने बात की थी होल्स के बारे में, जो वो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो होल्स में जाके जल्दी से एंटर कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब आप एक एल्यूमिनियम डाल रहे हो तो उसमें एक एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी आ रही है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपना बॉन्ड बना लेगा, फोर्थ बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्लियर। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। उसने डोनर लेवल बनाया था, ये क्या बनाएगा, एक्सेप्टर लेवल बनाएगा। अब एक्सेप्टर लेवल कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। ये आ गया आपके पास एक्सेप्टर लेवल। अगर ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो यहाँ चले जाते हैं, कम एनर्जी मिली तो पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। क्लियर। तो एक्सेप्टर लेवल है तो इसका नाम दे दिया EA, यानी कि एनर्जी लेवल कौन सा, एक्सेप्टर। बाकी ये आपको पता था, इसकी एनर्जी कितनी होती है EC, और इसकी कितनी होती है EV, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक। और ये एनर्जी जो है, ये वाली, ये फिर से बहुत कम एनर्जी है, कितनी, वही जो पहले पढ़ी थी आपने,
0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। ठीक, इसमें भी सेम वही है कि ये भी कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव टाइप नाम है क्यों, क्योंकि इसमें होल्स क्या हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हैं, इसलिए नाम क्या है, पॉजिटिव टाइप। कॉन्सेप्ट वही है, एक एटम आपने सिलिकॉन का एटम निकाला न्यूट्रल और एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम का एटम डाल दिया, न्यूट्रल निकाला न्यूट्रल डाला तो कोई चार्ज नहीं आएगा। या सेम जो आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से कर लो तब भी सेम होगा। तो क्लियर हो गया ये। अच्छा, इससे पहले आपने इंट्रिंसिक में एक फार्मूला पढ़ा था इंट्रिंसिक के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ा था आपने Ne = NH = Ni। अब एक्सट्रिंसिक के लिए क्या है आपके पास, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा Ne × NH = Ni²। सेम है, NeNH की वैल्यू सेम थी तो यहाँ पे Ni लिख लिया था। यहाँ पे N टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल कम है, तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, बाकी कांस्टेंट रह रहा है ना। Ne की वैल्यू भी Ni, NH की वैल्यू भी Ni, तो Ni × Ni²। इसके केस में यहाँ पे करते तो Ni² आता। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं होल कम हो रहा है, तो ये फार्मूला बनेगा। डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद करना है आपको, कई बार पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल में, है ना। और P टाइप में क्या है, होल ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, टोटल कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास था N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो हमने इंट्रिंसिक पढ़ लिया, एक्सट्रिंसिक पढ़ लिया, N टाइप पढ़ लिया, P टाइप पढ़ लिया। अब इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो पढ़ा है वही डिफरेंसेस हैं, तो उसको नोट कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखो इंट्रिंसिक हमने जब पढ़ा था तो आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक में क्या करते हैं हम, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बाहर से कुछ एटम्स की डोपिंग करते हैं, है ना, इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वही बन जाएगा आपके पास कि इंट्रिंसिक कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, डोप्ड विद सम इम्प्योरिटीज, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें ऐड करते हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या बन गया कि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कैसी थी, लो कंडक्टिविटी थी, और एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कैसी होगी, हाई। तो सेकंड पॉइंट लो कंडक्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। थर्ड आपने देखा था कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आपने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था, है ना, उसमें क्या था बनाया था, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसके बीच में कोई भी बैंड लाई नहीं कर रहे थे, यहाँ वैलेंस बैंड था, यहाँ कंडक्शन बैंड था, बीच में कुछ नहीं था। तो नो परमिटेड एनर्जी स्टेट्स बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं थी। कब? इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हमने एक्सट्रिंसिक पढ़े थे तो एक्सट्रिंसिक में हमने दो टाइप के पढ़े थे, एन टाइप एंड पी टाइप। तो उसमें क्या होता है आपको पता है, एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास एक एनर्जी लेवल लाई करता था जिसको आप डोनर लेवल बोलते थे, है ना। और पी टाइप में एक वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता था जिसको आप एक्सेप्टर लेवल बोलते थे। तो इसका मतलब कि एक्सट्रिंसिक में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी लेवल लाई करते हैं। तो परमिटेड एनर्जी स्टेट्स बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फोर्थ पॉइंट क्या था, इसमें आपके पास इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या थे, इक्वल थे। और एक्सट्रिंसिक में डिपेंड करता है एन टाइप और पी टाइप पे, इक्वल नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं, और पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया था आपके पास। एंड लास्ट पॉइंट फिफ्थ, कि इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी कैसे हो रही थी। आपने देखा था कि जब 0 केल्विन था तो वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहे थे। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया और बॉन्ड टूटना शुरू हुए। उन बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल बने, है ना, और तब कंडक्टिविटी स्टार्ट हुई। यानी कि इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई, थर्मल एनर्जी देने की वजह से। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी आई इंट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में कैसे आई थी, एक्सट्रिंसिक में पता है आपको, आपने बाहर से क्या की थी,
डोपिंग की थी। जब डोपिंग की थी, डोपिंग करने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज की थी, है ना। तो डोपिंग पे डिपेंड करता है, प्लस उसके बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, है ना। तो दोनों पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे भी और टेम्परेचर पे भी। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन डोपिंग एंड टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक में। तो ये आ गया आपके पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस। और एन टाइप और पी टाइप जो हमने आज ही पढ़ा, उनके बीच के डिफरेंस भी आपको पता ही है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। तो एन टाइप में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं आप। एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, और पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एंड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। सेकंड, एन टाइप में जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो उसका नाम क्या था, डोनर। और इसमें क्या होते हैं, एक्सेप्टर्स। सेकंड, डोनर लेवल लाई करता है, अभी बताया आपको, डोनर लेवल लाई करता था कहाँ, ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। तो डोनर लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और एक्सेप्टर लेवल लाई करता है वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। तो एक्सेप्टर लेवल लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और अभी बताया आपको, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कि ये वही है, इसी पॉइंट को ऐसे लिख लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, and in case of p-type semiconductor number density of holes is very very greater than number density of electrons। तो हमने ये पढ़े थे पॉइंट, अब उनके बीच का डिफरेंस भी देख लिया, कंपैरिजन हो गया, है ना। थैंक यू।